हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है 452, देन ये डॉट है, फिर लिखा है 576। तो क्या होता है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर्स को, जिसमें आगे वाला तो एक होल पार्ट होता है, होल नंबर्स पार्ट, और पीछे वाला होता है फ्रैक्शनल पार्ट। आगे वाला होल नंबर्स पार्ट, पीछे वाला होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और बीच में ये डॉट होता है जिसको आप बोलते हो डेसिमल। ये डेसिमल सेपरेट करता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये डेसिमल सेपरेट करता है होल नंबर पार्ट को, होल नंबर पार्ट को और फ्रैक्शनल नंबर पार्ट को, ठीक है। तो ये डेसिमल इसलिए है, ठीक है। और जब हम रीड करते हैं डेसिमल नंबर्स में एक और चीज़ आती है, तो हम कैसे रीड करते हैं, डेसिमल से पहले इस साइड जब जाएंगे टू द लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। जब इस साइड जाएंगे टू द लेफ्ट साइड, तो फर्स्ट नंबर को हम पढ़ेंगे वंस, फिर उसके बाद वाले नंबर को पढ़ेंगे हम टेंस, देन उसके बाद वाले नंबर को पढ़ेंगे हम हंड्रेड्स में। और उसी तरह डेसिमल के इस साइड आएंगे, राइट साइड आएंगे, तो पहले वाले नंबर को हम टेंथ से पढ़ते हैं। देन उसके बाद जो नंबर आता है 7, जो यहाँ 7 है, उसको हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स। 6 जो होगा वो होगा थाउजेंड्स। तो बेसिकली THS, ये एक डिफरेंस है लेफ़्ट और राइट को रीड करने में, ठीक है। लेफ़्ट और राइट को रीड करने में राइट साइड में TH आता है और इस साइड TH नहीं आएगा। तो ये इस तरह से हम डेसिमल्स को रीड करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा डेसिमल प्लेसेस। तो नेक्स्ट है हमारा डेसिमल प्लेसेस कि डेसिमल प्लेसेस क्या है। डेसिमल प्लेस मतलब जगह, आप जिस नॉर्मली आप बोलते हो। तो डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, तो 1 कितने नंबर है, 1 2 3। तो इस केस में कितने डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है, राइट। तो इस तरह से, तो ये डेसिमल प्लेसेस के बेसिस पर हम डेसिमल नंबर्स को 2 तरीके से बोल सकते हैं, लाइक डेसिमल प्लेसेस, जिसमें लाइक डेसिमल प्लेसेस वो होंगे, कोई भी नंबर है आपका, कोई भी डेसिमल नंबर है, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। तो इन तीनों केसेस में आपके डेसिमल प्लेसेस 1 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस पे नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ 2 1/10 पे है, 1/100th पे है, यहाँ पे भी 2 है, 1/10 पर है, 1/100th पे है, यहाँ पे भी 2 है, 1/10 पे है, 1/100th पे है, ठीक है। तो 100th पे है, 10th पे है, तो इस तरह से कितने प्लेसेस हो गए, 2 प्लेसेस हो गए। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल प्लेसेस। तीनों में 2 डेसिमल प्लेस है। सेम वे हमारे अनलाइक होते हैं कुछ, अनलाइक में 6.7 जैसे एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। तीनों में क्या डिफरेंस है, अनलाइक जो एक जैसे नहीं हो वो यही है। ये तीनों अनलाइक है, एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। फर्स्ट में है आपका 1 डेसिमल प्लेस, सेकंड में आपके 2 डेसिमल प्लेस, थर्ड में आपके 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये अनलाइक डेसिमल प्लेसेस है। अब हम करेंगे नेक्स्ट कि डेसिमल प्लेसेस में क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है आपका
कि ऐड करना है आपको। तो ऐड करना है, मैं यहाँ 2 एग्जांपल्स बताऊंगी। लाइक ऐड करना है इस डेसिमल नंबर को और इस डेसिमल नंबर को। अब इनमें देखो आप कि ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, ये दोनों लाइक डेसिमल नंबर्स हैं। लाइक डेसिमल नंबर्स कैसे हैं? पीछे कितने प्लेस हैं? 1 and 2 2, 1 and 2 2, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, अब इसको तो कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है, आपने पहला लिखा, देन सेकंड जब आप लिखोगे तो ये डेसिमल, सेकंड का डेसिमल पहले वाले डेसिमल के जस्ट नीचे आना चाहिए। आ गया? तो इस डेसिमल के बाद क्या है? पहले 11 11 और बाद में क्या है? 0 2 0 2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखना है। डेसिमल के नीचे आपका क्या होना चाहिए? डेसिमल ही होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। तो ऐड करना है जस्ट 2 + 1 3 7 5 1 6 4 1 5। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब ऐड अगर आपका आता है इस केस में, ये नंबर है आपका डेसिमल नंबर फर्स्ट, देन सपोज ये नंबर है, ये दोनों अनलाइक है। अनलाइक कैसे हैं? 1 2, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर कितने हैं? 1 डेसिमल प्लेस। तो अब कैसे लिखते हैं? तो पहला डेसिमल नंबर तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बिना कुछ सोचे। पहला हमने लिख दिया, देन नेक्स्ट डेसिमल के नीचे ऑब्वियसली डेसिमल आएगा। तो सेकंड नंबर का डेसिमल तो आपने ले लिया, डेसिमल आपने ले लिया। अब उससे पहले क्या है? 15, उस डेसिमल के साथ क्या है? 5 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 1 1 लिख दिया। इस डेसिमल के साथ क्या है? 1 टू द राइट साइड 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, 1 के बाद कुछ नहीं है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। आपको करना है ऐड। अब आप डेसिमल के बाद कितनी भी ज़ीरो लगा लीजिए, सेम बात होती है। तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। क्यों? रीज़न बीइंग, इसका भी एक रीज़न है। जैसे मैं इसको ओपन करूं, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह क्या आता है? 1, और पीछे एक डेसिमल प्लेस है तो हम कितनी 0 लगाते हैं? ओनली 1 ही लगाएंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 151/10। अगर मैंने इसके पीछे लगा दी एक 1 0, तो क्या होगा? 1 0 और लगा दी तो क्या होगा? डेसिमल रिमूव करें, फिर से डेसिमल को आपने रिमूव कर दिया तो कितना आ जाएगा? पीछे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 2। तो डेसिमल की जगह पर इस डेसिमल के लिए क्या लिखा हमने? 1। इस डेसिमल को हटा दिया तो यानी नीचे आ जाएगा 1। पीछे कितने प्लेस है? 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, 2 0 आ गई। अब इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हो आप, तो पीछे क्या बचा? 151/10। यही आई आपकी वैल्यू। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सिमिलर होती है, सिमिलर है, तो यानी डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। रीज़न मैंने बताया कि वैल्यूज़ क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को अब बस आपको सॉल्व करना बाकी है। 0 आपने लगा दिया, क्योंकि 1 के नीचे कुछ रख, आप वैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आपकी मर्ज़ी है। 1 8 5 5 10 देन 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60.5।
या 60 डेसिमल 81। अब इसको रीड कैसे करते हैं, आगे वाली वैल्यूज को तो डायरेक्ट होल नंबर एज अ होल रीड करेंगे। 60 पीछे डेसिमल 60.81 अलग अलग 81, 81 नहीं बोलेंगे, 81 बोलेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऐड में, जब एक, अभी तो 2 वैल्यूज का था, अब अगर आपको 3 वैल्यूज का आ जाए, एग्जाम्पल दिस वैल्यू तो हाउ टू सॉल्व दिस, जैसे अभी बताया, पहली वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो बिना कुछ सोचे, देन डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब सेकंड वैल्यू आपको लेनी है, ये तो आपको पता ही है खुद से, तो सेकंड वैल्यू में आप देखो डेसिमल के साथ जस्ट नियर द डेसिमल क्या है आपके 4, लेफ्ट साइड 4 था, देन राइट साइड क्या है 0 और उसके साथ है 3। फिर आपको पता है थर्ड वैल्यू है तो एक और डेसिमल लगा दें। अब थर्ड वैल्यू के लिए डेसिमल के साथ वैल्यू है 5 और राइट साइड वैल्यू है 1, आगे कुछ भी नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको क्या करना है ऐड। अब आप यहाँ नीचे 0 अपने आप खुद लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्व, 3 1 4 2 1 3 4 + 3 7 7 + 5 12। तो इस तरह से आप सॉल्व करो। तो एडिशन के क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन, कि डेसिमल नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन में देखिए आपके वर्ड है एक फ्रॉम, तो जब भी आपका फ्रॉम वर्ड आता है तो क्या होता है, फ्रॉम के पीछे वाला जो भी नंबर है वो आपको लिखना है पहले। एक्चुअली वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 7.56 फ्रॉम 8.3, फ्रॉम 8 में से 7 को कम करना है। 8 आपके पास वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसने कहा है इन 8 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 7, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम 8, फ्रॉम 8, 8 में से 7 को हमने कम कर दिए। तो 8 में से यानी किस में से कह रहा है वो, टोटल वैल्यू क्या है 8 वाली है, टोटल वैल्यू 8 वाली। तो 8 टोटल वैल्यू में से 7 को आपने क्या बोला है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं, डायरेक्ट है सीधा लर्न करने का तरीका, फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। देन नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, कौन सी वैल्यू माइनस करनी है ये वाली, तो डेसिमल के साथ लेफ्ट साइड में क्या है 7, राइट साइड में क्या है 5 और एक 6 भी है, लेकिन अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, राइट। तो इस केस में अब यहाँ 0 लगाना बहुत यूजफुल रहेगा, सब्ट्रैक्शन में काम आएगा आपके। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब आप क्या करेंगे 0 कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पीछे से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, इस साइड से, ठीक है। तो अब इसको 10 कैसे बनाओगे, 2 यहाँ से एक लेंगे और ये क्या बन जाएगा 10, तो 10 में से 6 गए 4, फिर 2 में से 5 नहीं जा सकते, 2 में से 5 कैसे काटोगे आप, ये तो 2 ही हुए, 3 4 5 कहाँ है, नहीं है। तो हम क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, किससे लेंगे, पीछे वाले से लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7, इससे एक वैल्यू ले लेंगे, एक वैल्यू ले ली और किसको दे दी, इसको दे दी। तो 12 में से 5 गए 7, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, देन
7 में से 7 गए, 7 में से 7 जा सकते हैं आपके, 7 में से सारे 7 गए तो क्या आया 0। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है।